लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की बात थी और कल अगर नहीं हुआ तो कल सामूहिक 181 लगेगी और मैं स्वयं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, गिर रहा है आदमी, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो क्या नगर प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम एक टैंकर पानी सुबह डाल दें, एक टैंकर पानी शाम को डालें? जो धूल उड़ रही है वो भी नहीं है आसपास के और मैं आपसे और बोल रहा हूँ, आप हनुमान मंदिर के सामने जाइए, आज कम से कम 1 महीने हो गया, पूरी गड्ढा खुदा पड़ा है। तो बहुत गलत बात है कि आपको जब सुविधा होगी तब काम लगाओगे आप। आज जनता मरे, आम जन की सुविधा से कोई मतलब नहीं है। आप जनता मरे चाहे कुछ वो गिरे चाहे पड़े, उसे क्या करना, उसके बाद जब सुविधा होगी काम लगाएगा। यही नगर पंचायत का रवैया चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जनपद पंचायत लखनादौन के उपाध्यक्ष दीपक निगम से बात की है और जिस सड़क की बात हो रही है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाएं। ये नज़ारा है, यह सिविल अस्पताल लखनादौन का है और जैसे ही आप यहाँ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यह नज़ारा बस स्टैंड की तरफ पहुँच जाता है। धूल का गुबार देखा जा सकता है। हालात रात के हैं, जब यह दिन में होता होगा तो सोचिएगा कि हालात कितने बद से बदतर हो जाते होंगे। जहाँ एक और हमने देखा है कि यहाँ से सिविल अस्पताल लखनादौन के लिए गर्भवती महिलाओं को भी ले जाना पड़ता है और बेचारी गर्भवती महिलाएं कभी कभी मोटरसाइकिल से भी आती जाती हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड में चलने पर उन्हें कितनी तकलीफ उठानी होती होगी। जहाँ एक और मध्य प्रदेश सरकार मूलभूत सुविधाओं की बात कर रही है, गरीबों तक राशन पहुंचाने की बात कर रही है, जननी सुरक्षा योजना की बात कर रही है, बहुत सारी बातें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी कर रहे ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश शासन की जो मंशा है, उनकी जो मंशानुरूप जो योजनाओं हैं, उनका सीधा लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जयराम जी की नमस्कार, जय जौहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लखनादौन शहर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सरकार की सड़क और सरकार के ही नुमाइंदे अगर सड़क में आ जाएं तो फिर क्या कहिएगा। बात कर रहे हैं दीपक निगम जी की, जनपद उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उपाध्यक्ष हैं। इनकी टीस आज हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रही है। इनका मानना है कि लखनादौन शहर के बस स्टैंड से सिविल अस्पताल लखनादौन होते हुए नरसिंहपुर बाईपास तक जो रोड बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। इनके मुताबिक इनके द्वारा लगातार शिकायतें की गई हैं। शिकायतों के दौरान यह पाया गया है कि ठेकेदार एक दिन काम करके दूसरे दिन फिर काम बंद कर देता है, जिससे इन्हें तो परेशानी है ही, इनके अलावा जो आम लोग हैं, आम जन हैं, उनको भी परेशानी होती है और वह आम लोग इन्हें शिकायत करते हैं। तो मजबूरी में इनकी जो टीस है हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। मुद्दे पर आते हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या इस बात की है कि ये रोड ऑलरेडी खराब थी जी, इसमें गड्ढे थे, जिसका नगर पंचायत ने टेंडर कराया और टेंडर जिस भी शख्स को मिला उसने या तो जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है या तो हम सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ़ समझ रहा है कि काम एक दिन करता है और 15 दिन बंद रहता है काम, क्योंकि उसके पास मटेरियल है नहीं है, उसके पास साधन संपन्न है नहीं है। वो उसने काम ले लिया, लेकिन आए दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोज मेरा हॉस्पिटल का स्टाफ हो चाहे मेरा ग्रामीण जन हो, रोज कोई ना कोई गिर रहा है, लेकिन उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम में मस्त है, उसको मटेरियल बनाता है, बेच लेता है, उसके बाद यहाँ पे 1-2 ट्राली डाल दी है, 1-2 डंपर डाल दिए, उसके बाद से काम बंद। जब भी शिकायत करो काम बंद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें आप ये अवगत कराएं हमारे दर्शकों को कि सिविल अस्पताल लखनादौन से बस स्टैंड तक जो सड़क बन रही है, पहले इसकी स्थिति क्या थी, अब इसकी स्थिति क्या है, ये टू वे बन रहा है, क्या हो रहा है? आज जो भी हो, इसके लिए हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हो चाहे हमारे CMO मैडम हो, इसके लिए आपने जो भी सैंक्शन कराया, तो इस रोड की जर्जर अवस्था थी, उसको देखते हुए आपने इसको काम कराया। आपने उससे ज्यादा बदतर स्थिति में डाल के छोड़ा है, 2 महीने हो गया और रोज मैं आए दिन देख रहा हूँ। मैं खुद गिरते गिरते 3 बार बचा हूँ यहाँ पे, और लेकिन हमारे ठेकेदार जो संवेदनहीन है, जो जिसको दिया है आपने काम, उसको कोई मतलब नहीं इस चीज से कि काम हो चाहे ना हो, कोई गिरे कोई मरे, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। और वो बिल्कुल कहना चाहिए बेवकूफ समझ रहा है वो। और मैं पूरी मीडिया से इस बात को बोलना चाहता हूँ लखनादौन शहर की, कि आप लोग छोटी छोटी सी बात को उठाते हो,
इतनी बड़ी एक समस्या 2 महीने से चल रही, जिस पे कोई पत्रकार ने आज तक इस पे संज्ञान नहीं लिया कि ये क्यों 2.5 महीने से पड़ी है ये रोड। उस पे रोज गिट्टी बिछा देता है और रोज कोई ना कोई इस पे गिरता है। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो सड़क का निर्माण कार्य है, नगरीय प्रशासन से आपने बात नहीं की है? नगर का जो प्रशासन सबसे बात की, मैंने कल भी बात की और मैं एसडीएम साहब से भी बोलना चाहता हूँ। कल मैंने इस संबंध में उनसे भी बात की थी और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस बात को बोलता हूँ कि आप इस चीज को देखिए, आप आगे स्थिति कितनी खराब है यहाँ पे। आप लोग इस चीज पे संज्ञान लें इस पे कि ये कितनी लापरवाही है कि 2.5 महीने से आपने रोड जो बिगड़ी थी उसकी और हालत बिगाड़ के आपने अपना काम बंद कर दिया। जब आपकी व्यवस्था होगी तब करेंगे। कल मैंने बात किया सीएमओ महोदय मैडम से और सब इंजीनियर से भी। सब इंजीनियर का आज बताया कि वो होली के बाद काम लगाएगा इसका। जैसा कि तो ये तो बहुत गलत बात है कि आपको जब सुविधा होगी तब काम लगाओगे आप। आज जनता मरे, आम जन की सुविधा से कोई मतलब नहीं। आप जनता मरे चाहे कुछ वो गिरे चाहे पड़े, उससे क्या करना। उसके बाद जब सुविधा होगी काम लगाएगा। यही नगर पंचायत का रवैया चल रहा है। जैसा कि आप मान लीजिए होली के बाद भी अगर काम नहीं हो पा रहा है तो क्या कैसे लगेगा होली के बाद? जब आप खुले दिनों में नहीं कर पा रहा, होली के बाद हम देखते हैं कि पंचमी तक कोई भी वर्कर अपने काम में नहीं आती। हाँ। है ना, तब तक आप भोगो। आप धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, गिर रहे हैं आदमी, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो क्या नगर प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम एक टैंकर पानी सुबह डाल दें, एक टैंकर पानी शाम को डालें? जो धूल उड़ रही है वो भी नहीं है आसपास के। और मैं आपसे और बोल रहा हूँ, आप हनुमान मंदिर के सामने जाइए, आज कम से कम 1 महीने हो गया, पूरी गड्ढा खोदा पड़ा है। साइड खोदी गई है, जो भी जिस भी कारण से बंद हो वो भी काम बंद है, उसमें भी रोज कोई ना कोई गिर रहा है। कहीं ना कहीं ये तो आप सीधा आरोप अपनी ही पार्टी की जो नगर सत्ता है उस पर लगा रहे हैं। नहीं, पार्टी पे नहीं लगा रहा, मैं प्रशासन पे भी लगा रहा हूँ और आप मीडिया कर्मियों पे भी लगा रहा हूँ। आप लोग इस चीज पे क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? मैंने अपनी स्तर से हर हिसाब से उन लोगों को संज्ञान में दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की बात थी और कल अगर नहीं हुआ तो कल सामूहिक 181 लगेगी और मैं स्वयं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। इसकी सूचना दी है आपने वहाँ प्रशासन को? किसी को नहीं दी और ना मेरे को जरूरत है। मैंने सूचना दी थी कि आप काम कराइए, मैं क्यों दूं सूचना? फिर एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब ने कल बोला था कि मैं कल आके देखता हूँ यहाँ पे, और सीएमओ मैडम ने बोली थी कि मैं कल शाम को यहाँ पहुंच रही। और उन्होंने उसके बाद मेरे से कोई संपर्क नहीं किया, ना एसडीएम साहब ने किया, ना सीएमओ मैडम ने। कुल मिला के अंदाज आप ये लगाइए कि जनपद पंचायत जो 108 ग्राम पंचायतें हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जनपद उपाध्यक्ष की बात जब नहीं सुनी जा पा रही है तो सोचिएगा कि आम व्यक्तियों का क्या होता होगा। आपको यह बता दें कि लखनादौन शहर से होते हुए न जाने कितने गांवों के लोग बस स्टैंड से होते हुए सिविल अस्पताल लखनादौन जाते हैं, चाहे वह पैदल जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं या 4 व्हीलर से जाएं। आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी यहाँ उठानी पड़ रही है। मोटरसाइकिल वालों की बात करें, अगर कोई वाहन सामने से अगर आ रहा है और उसे ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करने के चक्कर में उसे या तो पटरी में उतरना पड़ेगा या सड़क के नीचे उतरना पड़ेगा। और जैसा कि बताया है उपाध्यक्ष महोदय ने कि पटरियों में गिट्टी बिछा दी गई है, मुरम बिछा दी गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी तो हो रही है। धूल का गुबार अलग, जिसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, आंखों में भी दिक्कत होती है और सामने जो चल रहा है वाहन वह भी नहीं देख पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं का यहाँ से आवागमन होता है, भाई सब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप अब यही हैं, आपका मकान भी है, यहाँ से रोज निकलते होंगे लोग, क्या लगता है आपको? आज चूंकि इस रोड पे मेरा भी जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है, मेरी भी आना जाना यहाँ पे रहता है जी। और कोई भी यदि कोई गिरता है या उठता है, जिसको भी चोट लगती है, तो वो चूंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई साहब आपके सामने ऐसे ही रोड पड़ी है और आप लोग कोई इस चीज पे संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इस चक्कर में मैंने 2 बार सीएमओ मैडम को, उनके स्टाफ को, सब इंजीनियर को सब चीज समझाया। वो कहते हैं भैया उनके पास अभी गिट्टी नहीं है, वो गिट्टी बना रहे हैं। तो गिट्टी बनाए भाई, शिकायत मैंने किया, दूसरे दिन उनने 2 डंपर गिट्टी बनी, उनने लाए, खोदे और डाल दिए। तो ये तो सीधी मैं कह रहा हूँ, ये पूरे क्षेत्र से, उसके साथ हमारे ग्रामीण जन के साथ, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ के समय कुछ नहीं, छलावा है। तो उनको या तो बेवकूफ समझ रहा है वो, या तो उन्हें बहुत कमजोर समझ रहा है, या वो अपने आप को बहुत बाहुबली समझ रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो मेरा आपसे इस
चैनल के माध्यम से सुदीप जी मेरा निवेदन है कि ये बात मेरे आदरणीय कलेक्टर महोदय तक, एसडीएम महोदय तक और ऊपर स्तर तक ये बात पहुंचना चाहिए और जनमानस को इन भावनाओं जो ठेस पहुंचाई जा रही है और उनके साथ जो छलावा हो रहा है कि आज आप खुद आपने वीडियो बनाए, यहाँ पे धूल उड़ रही है और मैं कह रहा हूँ आप 1 घंटे रुक जाएं तो यहाँ एक न एक आपको गिरता हुआ दिखेगा। हाँ, जैसा कि हमने सुना अभी आपके कर्मचारी बता रहे थे कि कल रात 2 बजे 2 लोग गिर गए। गिरते ना भाई, मैं भी खुद 2 बार, मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी 2 बार गिरते गिरते बचा कि मेरे को साइड देना पड़ता। साइड में जैसे ही उतरो तो गिट्टी है तो स्लिप होती है गाड़ी। तो ये तो आप भी समझते हैं कि ये दुर्घटना के लिए एक पॉइंट है बना हुआ है, ठीक, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी व्यवस्था करेगा। मशीन खरीद रहा हूँ और गिट्टी बना रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द और कल और परसों में इसके अंदर काम 24 घंटे के अंदर काम। कुल मिला के आपके द्वारा अल्टीमेटम दिया जा रहा है? मेरा अल्टीमेटम है कि नहीं तो मैं स्वयं बैठूंगा यहाँ पे मेरे ग्रामीण जन के साथ और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ, और कल तो मैं सामूहिक 181 लगवाऊंगा। अच्छा, ठीक। तो ये हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष दीपक निगम जी थे, जो कि अपनी भावना हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।